हाय गाइस, सो वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ एंड दिस टाइम हम कहीं पे ऐसे इमीडिएटली ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ यू वुड नो कि मैंने मेरी बाइक चेंज की है। मैं काफ़ी सालों से 2015 से रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 500 चला रहा था एंड लास्ट ईयर, नॉट इवन एक साल भी नहीं हुआ, लास्ट ईयर नवंबर में मैंने KTM 390 एडवेंचर ली। सो I just wanted to share my experience with this bike and my reasons for changing from Royal Enfield to KTM and from a cruiser bike to a adventure bike. So yeah, let me tell you that. And first, पहले मैं आपको मेरी बाइक अभी दिखा रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने देख ली होगी, ये देखिए। And actually before I even tell you about this bike and my experience, let me just show you from where I have come. मैं अभी यहाँ पे ये चला के आया हूँ, पूरा कीचड़ है। मैं जानबूझ के इस रास्ते से आया बिकॉज़ अभी तक मैंने ज़्यादा ऑफ रोडिंग की नहीं है। अभी ये पूरा कीचड़ है, ये आपको शायद ट्रैक मार्क्स दिख रहे होंगे। इधर ही फंस गई थी एक्चुअली मेरी बाइक। इट टुक सम टाइम टू गेट इट आउट। एकदम फंस गई थी यहाँ पे, एग्जैक्टली ये स्पॉट पे। तो आइए मैं आपको, ये देखिए पूरी हालत बाइक की। सो पहले मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस विद रॉयल एनफील्ड एंड थंडरबर्ड 500। सो एक्चुअली मैंने 2015 के पहले मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी। आई बॉट द फर्स्ट बाइक दैट आई बॉट वाज थंडरबर्ड 500 एंड जब मैंने ली मुझे नहीं आती थी, उसके बाद ही मैंने सीखी, उसी के ऊपर सीखी। सो ऑब्वियसली जब कोई भी पर्सन एक्चुअली ऐसी 200 किलो की बाइक पे, एक क्रूज़र बाइक पे डायरेक्टली सीखता है तो देयर इज़ अ डिफरेंस रादर देन अ कंपैरिजन आप करो किसी ने लाइटर बाइक सीखी एंड ऑल। बट मैंने काफ़ी एंजॉय की उस बाइक को डेफिनेटली, एंड इट वाज माय फर्स्ट बाइक, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट येस, आई हैव टू से कि पास्ट फ्यू ईयर्स में मेरे को काफ़ी निगल्स आ रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स दे रही थी बाइक, एंड बार बार मुझे कोई ना कोई रीज़न की वजह से बार बार सर्विस सेंटर ले जानी पड़ रही थी। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैं कोई बाहर के मैकेनिक के पास बाइक ठीक नहीं करता था, सर्विसिंग बाहर नहीं करता था, मैं एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे ही कराता था। सो उसका प्लस एंड माइनस दोनों है। आई थिंक पीपल हैव एक्सपीरियंसेस गुड एंड बैड एवरीवेयर, सो दैट इज़ वन। अब मेरे को ये प्रॉब्लम काफ़ी सारी आ रही थी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कंटिन्यूस ख़राब हो रहा है, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट्स आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपकी बाइकिंग एक्सपीरियंस में आपको हमेशा एक डर लगा रहता है कि ये बाइक रिलायबल है कि नहीं है। इनफैक्ट मैंने लद्दाख उसी बाइक पे किया था, थंडरबर्ड 500 पे, एंड मैंने 2-3 बार सर्विस कराई थी। एंड मैंने उनको बोला भी था कि ये मैं जा रहा हूँ फॉर सच अ लॉन्ग राइड, एंड यू वोंट बिलीव, फर्स्ट डे इटसेल्फ मैं बॉम्बे से निकला एंड जोधपुर पहुँचा था रात को। फर्स्ट डे इटसेल्फ मेरी बाइक नॉक होने लगी थी, बहुत झटके दे रही थी, एंड बाद में मालूम चला कि इंजन में कचरा भरा हुआ है। So I don't know whether it is the fault of the service center guys or whatever, but और उसके बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। मैंने वायरिंग चेंज की, फिर फ्यूल टैंक में कुछ प्रॉब्लम आ गया था उसके फिल्टर का। So there is no end to the problems that I had faced, and that was actually the reason when I started feeling कि should I change। उसके बाद ये भी होने लगा कि काफ़ी टाइम मैं बाइक स्किड हुई है, मेरी बाइक एक्चुअली ड्रिफ्ट होती थी ड्यूरिंग टर्न्स, एंड दिस वॉज एक्चुअली अ कॉन्स्टेंट फीचर। मैंने बहुत बार उसका भी ठीक करने का कोशिश किया बट नहीं हुआ। सो दैट वॉज फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग वेदर आई शुड चेंज द बाइक। एंड सेकेंडली व्हेन आई डिड लद्दाख आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई डू लव अ बिट ऑफ ऑफ रोडिंग। टारमैक रोड्स तो मैं ऑब्वियसली मैं चलाता हूँ, मैं एन्जॉय करता हूँ, एंड बट आई ऑल्सो लाइक ऑफ रोडिंग एंड लॉट ऑफ प्लेसेज दैट आई लाइक टू गो, उसमें थोड़ा बहुत तो ऑफ रोड होगा ही होगा। सो दैट वॉज अ सेकेंड ट्रिगर। सो जब मैं डिसाइड सोचना शुरू किया कि वेदर आई शुड गो एंड व्हाट काइंड ऑफ बाइक शुड आई बाय, और मैंने काफ़ी बाइक्स को कंपेयर किया, एंड मोस्टली व्हाट आई थॉट फर्स्ट वाज डोमिनार 400, KTM 390, कावासाकी की वर्सेस 650, एनफील्ड की हिमालयन, एंड होंडा की CB 500X। नाउ द प्रॉब्लम वॉज दैट विथ माई रॉयल एनफील्ड एक्सपीरियंस मुझे वापस रॉयल एनफील्ड में नहीं जाना था, सो हिमालयन वॉज आउट। सेकेंडली मेरे को थोड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बाइक चाहिए थी, तो विथ ब्लूटूथ फीचर्स, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल एक्सेट्रा। तो
बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट अ गाय राइट नाउ हु इज़ ओनिंग 2 बाइक्स नाउ। उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है अपने डिसीजन मेकिंग में। और किसी के पास 2 बाइक है कि सिटी के लिए एक बाइक है एंड लॉन्ग राइड्स एंड एडवेंचर बाइकिंग के लिए दूसरी बाइक है, तो आपका डिसीजन अलग होगा। मेरे को एक्चुअली वर्सेस 650 बहुत अच्छी लगी, बट देन इट इज़ अ हेवी बाइक, इट्स अ रियल बिग बाइक। तो सिटी में उसको रेगुलरली चलाना, मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। इट इज़ वेरी गुड फॉर अ लॉन्ग राइड ऑन टारमैक्स, ऑन ऑफ रोड, मज़ा आ जाएगा। बट वो एक चैलेंज ज़रूर है कि सिटी में चलाना मुश्किल है। प्लस जो बिग बाइक्स है अबाउट 10 lakhs, उसको मुझे नहीं लगता कि इफ़ यू आर गेटिंग स्टक समवेयर इन अ रिमोट प्लेस, आपका लोकल मैकेनिक उसको हाथ लगाएगा। लाइक व्हाट आई फेस्ड विथ माई लद्दाख ट्रिप, पहले ही दिन पे रिमोट एरिया में वो बंदा KTM को हाथ लगाने के लिए तैयार था। रॉयल एनफील्ड भी उसने वीडियो कॉल पे की। बट इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक लाइक कावासाकी 650 और इवन लेट्स से BMW, तो उसमें चैलेंज आई डोंट थिंक कोई लोकल मैकेनिक के पास लेके भी जाओगे, आप भी कंफर्टेबल नहीं रहोगे, वो भी बंदा नहीं कर पाएगा। हाँ, मैंने BMW भी कंसिडर की थी, GS। सो दैट वाज वन रीज़न दैट आई थॉट कि आई शुड नॉट गो फॉर बाइक्स विच आर अबाउट 10 lakhs। सो वहाँ पे वो वर्सेस निकल जाती है। देन कम्स BMW की GS 310, उसको मैंने सीरियसली कंसिडर किया था। बट अगेन आई टोल्ड यू कि मेरे को टेक्नोलॉजिकली थोड़ी बेटर बाइक चाहिए थी, तो GS में वैसा टेक्नोलॉजिकली कोई ज़्यादा फीचर्स है नहीं। एंड सो आई थॉट कि उस मामले में KTM बेटर पड़ रही है। डोमिनार आई डिड नॉट when the comparison was between Dominar और GS and KTM, आई थॉट कि देखो इंजन तो दोनों का सेम है, डोमिनार एंड इसका। प्राइसिंग वॉज नॉट सो मच ऑफ अ बिग चैलेंज। अगर प्राइसिंग है तो डेफिनेटली डोमिनार पे बात ख़त्म हो जाती, बट प्राइसिंग मेरे को इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं था। वेयरएज एज आई टोल्ड यू KTM बहुत सारे फीचर्स देती है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, ऑफ रोड मोड, तो ये सारी चीज़ें आपकी राइड को ज़्यादा सपोर्ट देती है एंड ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है। एंड आई रियली वांटेड दैट टू एक्सपीरियंस। अब जब मैं एक्चुअली ऑफ रोड करूँगा एंड हाउ दिस फंक्शंस, आई डोंट नो, बट टिल नाउ थोड़ा बहुत जो भी मैंने ऑफ रोड किया है, दिस वॉज रियली गुड। सो अभी मैंने जो आपको ये दिखाया कीचड़ से निकाल के लेके आया, आई एम 100% श्योर कि अगर मैं ये थंडरबर्ड 500 पे होता तो मैं बाइक फंसने के बाद नहीं निकाल पाता अकेला। I would have maybe required somebody's help. It was not possible to ये बिकॉज मेरी बाइक पहले भी अटकी हुई है लद्दाख ट्रिप के टाइम पे। एक बात ज़रूर है कि थंडरबर्ड 500 उसका टॉर्क, लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, तो इनिशियल पावर अच्छा है। बट ऐसे सिचुएशंस में नहीं आप अकेले निकाल पाओगे। एक तो वेट भी उसका ज़्यादा है, इट इज़ 25 kgs हैवियर दैन KTM 390 एंड ऑब्वियसली ये ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस ऑफ करने के बाद एंड आई ट्राइड, तो आपका हाँ वो ये भी हो जाता है कि 25 kg लाइटर है, तो आप थोड़ा बहुत उसको खुद मैनूवरिंग ईजियर बनता है। सो इट्स नॉट 100% ईजी, आई वुड लाइक अपफ्रंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब मेरी बाइक स्लोप पे समझो कि पार्क्ड है या कुछ KTM 390, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द हाइट। नाउ कोई बंदा जो अगर लंबा है मेरे से, आई एम 5'7", अगर कोई 5'9" है, उसको थोड़ा मैनूवरेबली ईजी पड़ेगा, डेफिनेटली ईजी पड़ेगा। तो एनीबडी कंसिडरिंग दिस बाइक एट 5'7" और लोअर, बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड इफ़ यू आर मोर प्रो देन आई एम अ बेसिक बाइक राइडर, आई एम नॉट अ एक्सीलेंट प्रो और समथिंग, सो कोई प्रो है तो उसको भी आसानी पड़ेगी। बट अदरवाइज़ ये बाइक ऐसे नहीं है प्रॉब्लम कुछ चलाने में, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और वो हाइट भी आपको एक डिफरेंट फीलिंग देती है। वाइब्रेशन, येस, वाइब्रेशन भी इसकी कम है एज़ कम्पेयर टू अगेन रॉयल एनफील्ड, ये तो सबको पता ही है। एंड दैट मेक्स योर राइडिंग एक्सपीरियंस स्मूदर। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि इसके ऊपर जो सबसे लंबी राइड की है मैंने, इज़ फ्रॉम हियर टू लखनऊ, विच इज़ अराउंड 1500 किलोमीटर्स वन वे। एंड मेरे को थोड़ा भी बैक पेन नहीं हुआ। आई डोंट नो वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉस्चर और वॉट, बट थोड़ा भी एट द एंड ऑफ द डे डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। मैं 15 दिन बाइक पे था, यहाँ से लखनऊ गया, लखनऊ से अयोध्या गया, विद इन द सिटी भी चलाया हमने, एंड वापस आए, तो नो बैक पेन एट ऑल। सो ये भी एक है। एंड ओवरऑल मैंने कुछ एक्सेसरीज ज़रूर लगाए हैं, क्रैश गार्ड लगाया है मैंने, मोबाइल माउंट लगाया है एक, मैंने हैंडल बार रेजर्स लगाए हैं, मैंने रिसेंटली पीछे एक सैडल बैग, सैडल स्टे बेसिकली, एंड एक टॉप रैक लगाया हुआ है।
सो नॉट मेनी एक्सेसरीज बट हाँ, और एंड डेफिनेटली यू नो फॉग लाइट्स लगाएं, वो ज़रूरत पड़ती है हाईवे पे, बिकॉज इसकी जो एक्चुअल खुद की लाइट है इट डज़ नॉट हैव अ वेरी गुड थ्रो, इट रियली डज़ नॉट हैव अ वेरी गुड थ्रो, मतलब नाम के लिए है। बट सिटी में कैसा है कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिटी लाइट्स आर मोर देन इनफ। हाईवेज़ के लिए मैंने डेफिनेटली फॉग लैम्प लगाए। हाँ, मैंने एक बैश प्लेट भी लगाई है नीचे। सो या दैट्स अबाउट इट। एंड चलाने का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो आई एम वेरी हैप्पी विथ KTM 390 राइट नाउ। इट डेफिनेटली हैज़ अ लुक वाइज भी बहुत अच्छी है। मैं इस बार जब जा रहा था तो काफ़ी लोग यू नो सामने से चल के आते थे, बिकॉज इट हैज़ अ दिस बिग बाइक लुक। एंड मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगेन दिस 25 kg लाइटर वेट ऑल्सो हेल्प्स यू इन मैन्यूवरिंग। वॉट आई रियली लव्ड अबाउट दिस बाइक इज़ द ब्रेक्स अमेजिंग है, अमेजिंग। सो आपको यू नो पीपल हु राइड ऑन हाईवेज एंड ऑल, आपको कभी कभी है ना सडन बाइक ब्रेक की ज़रूरत पड़ जाती है, उसमें ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। दिस डजंट स्किड, डजंट यू नो शेक, जहाँ आप चाहो एग्जैक्टली वहीं पे रुकती है। एंड दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ कम्फर्ट वाइल आई एम डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी है ये बाइक। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछ सकता है इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग। मैंने एडिशनल विंडशील्ड एज ऑफ नाउ तो नहीं लगाई है। बाकी इसका ये जो TFT डिस्प्ले बहुत अच्छा है, दिन रात यू कैन सी क्लियरली। इट ईजिली पेयर्स विथ योर फ़ोन, सो आप रिसीव कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन कॉल कर रहा है। सो इट इज़ वेरी ईजी इवन वाइल यू नो राइडिंग, you can see the name, you can select if you want to you know speak through your helmet. And what else, बाकी तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे एक ही है सिंस अगेन बिकॉज ऑफ माइट। मैं जब लखनऊ से वापस आ रहा था, एक जगह पे थोड़ा स्लोप था एंड मेरा पैर नीचे तक नहीं गया, तो यू नो आई स्लिप बिकॉज वो नीचे की जो मिट्टी थी वो स्लिप हो गई एक्चुअली। अगर मैं शायद टॉलर होता तो इट वुड हैव गिवन मी अ फर्मर ग्राउंड टू you know stay straight maybe, or maybe not because नीचे की मिट्टी ही slide हो गई थी। but I think yeah, this height definitely, but they have come up with another variant which has spoke wheels and उसमें adjustable suspension है। I think उसकी height थोड़ी कम रखी है वो लोग ने, so I think that probably was, हाँ, a lot of people had earlier had a problem with its low end torque। तो basically आप अगर फर्स्ट स्टॉलिंग का इशू होता था, बेसिकली आप फर्स्ट गियर पे हो, लो स्पीड पे हो, बंद पड़ जाती है। सेम थिंग्स विथ यू नो मे बी एट टिल सेकेंड एंड थर्ड गियर। हायर गियर्स में तो इसको कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। हायर गियर में कभी प्रॉब्लम नहीं आता, लोअर गियर्स में आता था। बट मुझे ऐसा ज़्यादा आया नहीं। स्टार्टिंग में एक आध बार आया था, बट एक आपका कंफर्ट भी बन जाता है इस बाइक के साथ। प्लस इतना ज़्यादा कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, बहुत रेयरली कभी आ जाता है, बट अदरवाइज़ ऐसा कुछ स्टॉलिंग का इशू नहीं है। मैंने कोई स्प्रॉकेट चेंज नहीं किया है इसमें, इट वर्क्स फाइन विद इट्स स्टॉक स्प्रॉकेट्स, तो वो भी इशू नहीं है इसमें एक्चुअली। एंड इफ़ पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन द स्पीड्स दैट इट कैन टच, आई एम श्योर इट कैन टच अबव 150। आई एम नॉट अ स्पीड यू नो गाय थ्रिल, मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी। आई ऑलवेज लाइक टू बी इन कंट्रोलेबल रेंज, जहाँ पे मेरे को कंफर्ट आए एंड आई कैन स्टॉप द बाइक वेन एवर आई वॉन्ट, सो आई डोंट गो इनसेन स्पीड्स। मैं इस बार जब लखनऊ जा रहा था, येस, जस्ट फॉर द फील ऑफ इट, मैंने एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 137 टच किया था, बट आई डिड नॉट गो बियॉन्ड। बट आई एम श्योर द बाइक कैन गो टू 150 एटलीस्ट आराम से, एंड विदाउट गिविंग एनी वाइब्रेशंस एंड ऑल। सो कैपेसिटी है फॉर लॉन्ग राइड्स ऑन टर्मैक, ऑफ टर्मैक का डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बनाऊंगा वंस आई एक्चुअली डू प्रॉपर ऑफ टर्मैक, जहाँ पे 100 किलोमीटर्स या रियल डिफिकल्ट मैंने अभी किया है, बट बहुत ही कम किया है, टू रियली गिव यू अ प्रॉपर ऑफ टर्मैक ऑफ रोडिंग रिव्यू। बट अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन दैट आई हैव डन। मेरे को जो कॉन्फिडेंस चाहिए था मेरे बाइक के साथ, वो मिल गया है मुझे जो ब्रेक स्किडिंग का इशू होता था वो नहीं है। अभी तो खैर 1 साल भी नहीं हुआ, सो मेंटेनेंस का मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बट so this is about it. This bike is really good for people who want to have single bike, want to ride in the city as well as you know go long rides, off-roading etc. everything. This is all in one bike, and technology भी बहुत advanced है, so आपको चलाने में उतना you know better पड़ता है।
सो ऑन अ फुल टैंक इट विल ईजिली गिव यू 410 450. आप हाईवे पे हो तो 450 भी हो जाएगा फुल टैंक पे. यू नो बाकी तो आपके चलाने पे सिटी में इतना डेफिनेटली नहीं देगा. सिटी में इट विल लाइक कम डेफिनेटली कम. बाकी किसी को कोई पूछना है तो डेफिनेटली यू कैन पुट इट ऑन द मैसेज. आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट बैक टू यू. एंड देखते हैं. मैं एक्चुअली एक राइड ऑफ रोडिंग करने वाला था बट बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स मैं नहीं कर पाया. आई विल सून डू इट एंड डेफिनेटली लेट यू नो हाउ दिस इज़ परफॉर्मिंग ऑफ रोड्स इन रेन्स. बट अभी मैंने आपको बताया कीचड़ से जानबूझ के मैं लेके आया जस्ट टू एक्सपीरियंस. मेरे पैर मेरी जीन्स सब खराब हो गए बट आई थिंक आई शुड हैव डन दिस सो दैट आई कैन गिव यू अ प्रॉपर रिव्यू. मैं थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई. इट्स नॉट कि मैं ईजिली निकल गया बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि यही चीज़ मैं मेरे थंडरबर्ड 500 पे नहीं कर पाता. इट्स अ डिफरेंट बाइक. क्रूज़र है सो वो अलग एक्सपीरियंस है. ये अलग एक्सपीरियंस है एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस. चाओ.